जो पुरुषार्थी कर्म से ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है, बिन मांगे उसे मोती मिलते, वो सदा मुस्कुराता है, ऊंच श्रेष्ठ बन जाता है। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आपने 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री विषय में एमएससी किया है, जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट बन चुके हैं। 1976 में आपने अपने आप को ईश्वरी सेवार्थ समर्पित किया है। मधुबन में टोली विभाग की तीनों स्थानों की जिम्मेवारी आप संभाल रहे हैं। यूथ विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी है। सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन 25 से अधिक देशों की यात्राएं करके आपने अनेक आत्माओं की ज्ञान और योग द्वारा ईश्वरीय पालना भी की है और करते ही रहते हैं। तो आइए हम क्लास सुनेंगे, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की कौन सी विधि हम अपनाए, आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी के द्वारा। ओम शांति। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने की विधियां तथा युक्तियां कल्याणकारी बाबा ने सारे कल्प के लिए भाग्य निर्माण करने का गोल्डन चांस हम सभी को दिया है, जिसके लिए हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष अर्थात आत्मा, अर्थ अर्थात निमित्त। तो आत्मा के निमित्त अर्थात आत्मोन्नति के लिए परिश्रम करना। वैसे बाबा ने हमें इशारा दिया है कि समय अपनी संपन्नता में तेजी से चल रहा है, इसलिए हमें भी समय के साथ साथ तीव्र गति से चलना होगा। इसलिए लास्ट मुरली में बाबा ने हमें इशारा दिया है कि पुरुषार्थ में तीव्रता की दृढ़ता में एडिशन करो। तो पुरुषार्थ में तीव्रता की दृढ़ता एडिशन करने से ही हम अपने समय पर संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच सकेंगे तथा बाबा से पूरा वर्षा प्राप्त भी कर सकेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ में कभी भी शिथिलता न आवे, या पुरुषार्थ में कभी भी धीमी गति न हो, और हमेशा तीव्र गति से अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष 10 बातों पर हमें ध्यान देना होगा तथा उन बातों को जीवन में लाना होगा। तो सबसे पहली बात है, अभी अंत का भी अंत चल रहा है। कई पुरुषार्थी कहते हैं
हम अंत में पुरुषार्थ करेंगे, लेकिन अभी अंतिम समय का भी अंत चल रहा है। इसलिए अंतिम समय हमें उड़ती कला की अनुभूति करते हुए तेजी से आगे बढ़ना होगा, वरना ये मूल्यवान समय अगर हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम बाबा से जो खजाने प्राप्त कर रहे हैं उससे वंचित रहेंगे। इसलिए कहते भी हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा। तो इसलिए जो मूल्यवान समय हमारे हाथ में है उसमें तीव्रता से आगे बढ़ना ही तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है। दूसरी बात है, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। हम सभी का लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लक्ष्मी या नारायण बनने का। तो ऐसे ऊंचे लक्ष्य के प्रमाण, ऐसे ऊंचे लक्षण भी हमारे जीवन में धारण करने आवश्यक है, क्योंकि अभी वर्तमान समय जो चल रहा है वो विश्व परिवर्तन का समय चल रहा है। और इस परिवर्तन के समय में हमें स्व परिवर्तन तीव्रता से करना अनिवार्य है। अगर हम अपने कमियों को छोड़ नहीं सकेंगे और श्रेष्ठ लक्षण को धारण नहीं कर सकेंगे तो हम साधारण 9 लाख जो प्रजा है उस प्रजा में ही आएंगे। इसलिए जो हमने ऊंचा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य के प्रमाण ऊंचे लक्षण धारण करने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। तीसरी बात है, स्वयं कभी न भूले स्वयं भगवान मेरा टीचर है। हमारा टीचर कोई गुरु या महान आत्मा नहीं है, स्वयं भगवान हमारे टीचर हैं। और कहते भी हैं, स्टूडेंट शोस टीचर। भगवान के हम स्टूडेंट हैं और हमारे पुरुषार्थ में शिथिलता होगी। अगर हम ठंडे पुरुषार्थी होंगे तो ये शोभा नहीं देगा। तो जो टीचर हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं उस श्रेष्ठ ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रेष्ठ स्थिति। तो श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। इसलिए टीचर का नाम बाला करने वाले हम विशेष अनन्य स्टूडेंट्स हैं, इस बात को कभी न भूलें। चौथी बात है, केवल एक ही बार, सारे कल्प में केवल एक ही बार हमें भाग्य बनाने का चांस मिलता है। ये संगम युग है, अल्लाह की वेला, भाग्य बनाने की वेला। तो ये जो हमें गोल्डन चांस मिला है भाग्य बनाने का, इसमें हमें 200 नाखून का जोर लगाकर तीव्रता से पुरुषार्थ करके
भाग्य विधाता बाप से भाग्य लूटना है और लुटाते रहना है, क्योंकि अंत में अगर हम भाग्य परमात्मा से नहीं लुटेंगे तो पछताना होगा कि भाग्य विधाता जो सारे संसार को भाग्य बांटता है वो मेरा बाप था। चाहे जितना मैं उनसे भाग्य लूट सकता था, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्रता न होने के कारण मैंने उस गोल्डन चांस का पूरा लाभ नहीं लिया। तो ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी का लक्षण है कि समय के पहले उसका पूरा लाभ लेना और भाग्य विधाता बाप से पूरा अधिकार प्राप्त करना। पांचवी बात है, कभी न भूले कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। मैं पूर्वज आत्मा हूं और मेरे पीछे अनेक आत्माओं की लंबी क्यू है। अगर मेरा पुरुषार्थ शिथिल है तो अनेकों के पुरुषार्थ को वो शिथिल बनाएगा। अगर मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता है तो वो अनेकों के पुरुषार्थ को तीव्र बनाएगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पूर्वज आत्मा पर है, इसलिए मुझे तीव्रता से आगे बढ़ते रहना है और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाते रहना है। यही तीव्र पुरुषार्थी का लक्षण है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ का प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ता है। इस पर विशेष हम ध्यान दें। छठवीं बात है, छठवीं युक्ति है, पुरुषार्थ में तीव्रता और नवीनता ये दोनों एक दो के पूरक हैं। जब हमारे पुरुषार्थ में नवीनता होती है तो स्वतः ही हम तीव्रता से आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए नए नए तरीकों से हम योग तथा सेवा करते रहें, जिससे नवीनता की अनुभूति हम करते रहेंगे और तीव्रता से आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि हम देखते हैं, उदाहरण के तौर से अगर किसी को हम आलू की ही सब्जी खिलाते रहें तो ऐसा समय आएगा वो खाने वाला व्यक्ति मना करेगा कि मुझे नहीं खाना है। लेकिन आलू को ही हम नए नए तरीके से विभिन्न रूप में सब्जियों का रूप देकर खिलाते रहेंगे तो वो बहुत रुचि से खाते रहेंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ में नवीनता लाने से हमारी रुचि सदा बनी रहती है, क्योंकि वो ह्यूमन टेंडेंसी है, वो हमेशा जीवन में न्यूनेस चाहता है। जहां नवीनता उसको मिलना बंद हो जाता है वहां उसका पुरुषार्थ ढीला हो जाता है या ठंडा हो जाता है। इसलिए मनन चिंतन के द्वारा बाबा से नई नई टचिंग्स हम लेते रहें और समय अनुसार पुरुषार्थ में नवीनता लाते रहें तो तीव्रता स्वतः ही आती रहेगी। तो ये उसकी विधि है।
7वीं युक्ति है, पुरुषार्थ को तीव्रता से सदा आगे बढ़ाने के लिए सदैव ऐसा समझे कि मैं आत्मा रूपी घोड़ा इस आध्यात्मिक रेस में दौड़ रहा हूं। जिस रेस में मैं घोड़ा दौड़ रहा हूं, उस रेस में 7-8 लाख आत्माओं रूपी घोड़े भी सम्मिलित हैं। तो इस रेस में मुझे तेजी से दौड़ते रहना है और प्राइज विन करना ही है। ऐसी दृढ़ता अगर हमारे मन में सदा रहती है कि मुझे प्राइज विनर बनना है, इस रेस में मुझे नंबर आगे लेना है, तो परिणाम स्वरूप आलस्य अलबेलापन सदा के लिए मिट जाएगा और हमेशा हम रेस के घोड़े के तरह अलर्ट और एक्टिव बनकर तीव्रता से अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए कभी भी ये रेस का जो दर्श है वो भूले नहीं, क्योंकि जब हम स्वयं को अकेले समझते हैं तो थोड़ा सा आलस और अलबेलापन आने का चांस होता है। लेकिन मेरे साथ इतनी आत्माएं रेस में हैं, और जो रेस में घोड़ा दौड़ता है उस आगे दौड़ने वाले घोड़े को देखकर सभी खुश होते हैं, और जो घोड़ा पीछे रहता है उस पर बड़ा दया से, दयनीय स्थिति से लोग देखते हैं कि देखो बेचारा बहुत पीछे दौड़ रहा है। तो मुझ आत्मा रूपी घोड़े को हमेशा आगे ही आगे दौड़ते रहना है, इसलिए तीव्रता से आगे बढ़ना है। इस लक्षण को हमें धारण करना जरूरी है। 8वीं बात है, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए साइट सीन देखने में दिलचस्पी न रखें। जब पुरुषार्थ ही चलता है और चलते चलते अगर साइट सीन देखता है तो उसका स्वयं पर ध्यान कम हो जाता है, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है। पुरुषार्थ में ढीलापन आने की संभावना होती है। इसलिए साइट सीन देखना अर्थात दुनिया की बातों का समाचार की लेन देन करना या दुनियावी बातों को सुनने में दिलचस्पी रखना, और वैसे भी देखते हैं साइट सीन देखते रहने से दुर्घटना होने की संभावना होती है। तो पुरुषार्थी जब साइट सीन देखता है तो ब्राह्मण जीवन में दुर्घटना कौन सी होती है? माया का सूक्ष्म वार होता है, स्थिति हमारी हलचल में आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी रोब में आते हैं, कभी फीलिंग में आती है, कभी स्थिति में टकराव होता है। ये छोटी मोटी दुर्घटना हमारे जीवन में होने की संभावना होती है। इसलिए तीव्र पुरुषार्थी को चाहिए कि साइड सीन को न देखते हुए स्वयं पर पूरा ध्यान रखते हुए पूरी तीव्रता से लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। 9वीं बात है, अचानक का पाठ पक्का करते रहें।
इस सीजन में बाबा ने कम से कम 5-6 बार अचानक का पाठ याद करवाया है। अचानक कुछ भी हो सकता है। तो अचानक कुछ भी हो सकता है। कहते भी है, न जाने जिंदगी में कब आएगा अंधेरा। ये किसी को पता नहीं कि मेरा अंतिम श्वास कौन सा होगा। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी का लक्षण है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी कभी भी कल और काल पर भरोसा नहीं रखता है। वो एक बल, बाबा के एक बल और एक भरोसे से सदा आगे ही बढ़ता रहता है और वर्तमान समय का भरपूर आनंद लेता है और स्वयं को खजाने से माला माल करने में ही तीव्र पुरुषार्थ से सदा आगे बढ़ता है। अपने ही पुरुषार्थ में वो सदा मगन रहता है। इसलिए दुनिया की हालत को देखकर अचानक का पाठ अगर हमारे बुद्धि में पक्का है तो हमारे पुरुषार्थ में कभी भी शिथिलता आ नहीं सकती। 10वीं बात है, सदा ईश्वरीय नशा बढ़ता रहे। जब आत्मा रूपी राजा सोमान के सिंहासन पर बैठकर सुचारू रूप से स्व अनुशासन करता है तो परिणाम स्वरूप ईश्वरीय नशे में वो झूमता रहता है और उसका लाभ ये उसे मिलता है कि उसके हिम्मत और उमंग और उल्लास के पंख मजबूत होते रहते हैं और ऐसे मजबूत पंखों से वो निरंतर उड़ती कला की अनुभूति करते हुए स्वयं को खजाने से मालामाल करता ही रहता है। तो सदा ईश्वरीय नशे में न केवल स्थित रहे लेकिन उसमें खोए रहे, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का ईंधन है ईश्वरीय नशा। जब पुरुषार्थ रूपी गाड़ी को ईश्वरीय नशे का ईंधन अर्थात पेट्रोल प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है तो पुरुषार्थ में शिथिलता आने की संभावना हो सकती है। इसलिए हर रोज अमृत वेले बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते हुए पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का ईश्वरीय नशे का ईंधन का फुल स्टॉक करेंगे तो सारे दिन भर में पुरुषार्थ की गाड़ी तीव्रता से आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि ईश्वरीय नशे से मन और बुद्धि हमारी बहुत हल्की रहती है और बहुत अच्छी तरह से चित्त की वृत्तियां शीतल होती हैं, जिससे हम हमेशा
बाबा की याद में उड़ते रहते हैं और स्वयं को शक्तियों से भरपूर करते रहते हैं। तो वर्तमान समय प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ है। अपने श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन तथा वायुमंडल बनाना, ये बहुत सहज सेवा है जो हम सभी को करनी है। जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वो इस सेवा को करने की क्षमता अपने पास रखते हैं। सबसे पहली बात हमें समझनी है, वृत्ति से वायुमंडल बनाना। वृत्ति क्या चीज है? उसकी 2-4 स्टेप्स हैं, मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले स्टेप है आत्मिक स्मृति। जैसी पक्की होती है उसके बाद दूसरी स्थिति आती है आत्मिक स्थिति। जैसी आत्मिक स्थिति पक्की होती है तीसरी स्टेप है आत्मिक दृष्टि। और जैसी आत्मिक दृष्टि पक्की होती है चौथी स्टेप है आत्मिक वृत्ति। वृत्ति अर्थात आत्मिक भाव में स्थित होने की आदत बन जाना, नेचर बन जाना। तो जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बनती है, असाधारण बनती है, साधारण वृत्ति है देह के भान में रहकर दैहिक दृष्टि से देखना, और श्रेष्ठ वृत्ति है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सबको आत्मिक दृष्टि से देखना, सबके प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखना। नेगेटिविटी को पूर्णतया जीरो करके सर्व के प्रति मन में श्रेष्ठ तथा शुभ भावना पनपते रहना, यह है श्रेष्ठ वृत्ति। तो जब हमारी श्रेष्ठ वृत्ति होती है तो हमारे मन में शुद्ध तथा शक्तिशाली संकल्प सजीव तरंगों के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, वेव्स के रूप में, किरणों के रूप में इस वायुमंडल में सदा फैलते ही रहते हैं। जैसी अगरबत्ती जलती है तो अगरबत्ती जलती है तो उससे जो धुआं निकलता है, जो खुशबुएं निकलती है, वो धीरे धीरे वायुमंडल में फैलती है। तो आत्मा भी एक चैतन्य अगरबत्ती है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति हमारी होती है। अगर हमारी योग की स्थिति बहुत शक्तिशाली है तो वृत्ति भी शक्तिशाली होगी और आत्मा से ऐसी शक्तिशाली वाइब्रेशन सजीव तरंगों के रूप में इस वायुमंडल में प्रवाहित होते जाएंगे, और जो भी अणु हैं, जो कण हैं, इस प्रकृति के हर एक अणु पर वो प्रकंपित करते हैं। बाबा ने कहा प्रकृति को पावन बनाने की आपने जिम्मेदारी ली है, बहुत बड़ा चैलेंज आपने लिया है, लेकिन उस बड़ी जिम्मेदारी को पूरा अगर करना चाहते हैं तो हमारी वृत्ति शुद्ध हो, अर्थात निगेटिविटी बिल्कुल न हो, किचड़ा निगेटिविटी का बिल्कुल न हो, और शक्तिशाली वृत्ति हो। तो जितनी शक्तिशाली होगी उतना दूर तक उसका प्रभाव इस वायुमंडल पर पड़ता रहेगा। जैसे उदाहरण लीजिए, 25 वोल्टेज का जो बल्ब है वो
थोड़े ही इसमें प्रकाश देगा। क्षेत्र में 1000 वोल्टेज का बल्ब जो है जलाएंगे तो बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका लाइट फैलेगी। तो ऐसे हम आत्मा रूपी बल्ब का जितना प्रकाश फैलता जाएगा, प्रखर बनता जाएगा, उतना बड़ा वायुमंडल क्षेत्र में फैलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। तो ये सेवा को अगर हमें करना है तो इसके लिए पुरुषार्थ में तीव्रता लाना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा में हाथ बटाना है, तो उसके लिए आवश्यकता है योग के बहुत सुंदर अनुभव आपके पास होना। कहते हैं जो जितने अनुभवी होते हैं उतने वो अचल अडोल स्थिति को बनाने में सक्षम होते हैं। जो भी आने वाला समय हलचल वाला है उसमें भी ऐसे अनुभवी आत्माएं अपने श्रेष्ठ अनुभव के आधार पर स्थिति को अचल बनाने में सफल होंगे। इसलिए अनुभव की अथॉरिटी हमें बनना है। तो सबसे पहली बात तो जो बाबा का हमें इशारा मिला है कि पुरुषार्थ में कभी भी आलस्य और अलबेलापन ना हो, लेकिन तीव्रता हमेशा पुरुषार्थ में हो। ऐसा दृढ़ संकल्प हम करें कि मुझे इस पुरुषार्थ में तेजी से आगे बढ़ना है। किसकी रफ्तार तेज होगी? रफ और तार। जिसकी बुद्धि रूपी तार रफ होगी, अर्थात तीक्ष्ण नहीं होगी, अर्थात दिव्य नहीं होगी, उनकी रफ्तार बहुत धीमी होगी। और जिनकी बुद्धि रूपी तार रफ नहीं है, बहुत तीक्ष्ण है, बहुत शार्प है, बहुत दूरंदेशी है, बहुत दिव्य है, वो समय को महत्व देंगे और पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज हमेशा रखते हुए समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए मुझ आत्मा की पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो हमेशा तेज हो, इस पर हमें ध्यान देना है। लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनाने की जो स्थिति है या जो अनुभूति है वो हम अभी थोड़े समय के लिए करना चाहेंगे। क्या आप सभी तैयार हैं? हाथ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, ऐसा अनुभव हम करेंगे, ऐसा अनुभव जो हम करेंगे जो जिंदगी भर आपको कभी नहीं भूलेगा कि जब मैं मधुबन में बाबा के घर में था तो उस समय बहुत सुंदर और बहुत शक्तिशाली वृत्ति के द्वारा इस शांति वन के वायुमंडल में प्रकंपन फैलाने का सुंदर अनुभव मुझ आत्मा ने किया था। तो सभी एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। ऐसा न समझे कि घड़ी में अभी इतना समय हो चुका है, लेकिन ऐसा समझे अभी प्रातः काल के 4 बजे है, बहुत सुंदर अमृत वेले का समय शुरू हो चुका है और प्यारे अमृत सागर बाप से हम आत्माएं अमृत प्राशन कर रहे हैं और अपना बुद्धि का जो कलश है अमृत से भरपूर कर रहे हैं, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। तो सभी चुस्त होकर और मस्त होकर बैठेंगे। चंद घड़ियों के लिए इस दुनिया से न्यारे होकर अपनी दुनिया में खो जाएंगे।
तो चले हम सभी वतन की ओर। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं चैतन्य आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी दीपक से आध्यात्मिकता का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इस देह रूपी कुटिया में मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप तपस्वी विराजमान हूँ। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दमकता हुआ जगमगता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। मैं शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। शांति के प्रकंपन चारों ओर इस शांति वन में फैल रहे। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। पवित्रता के प्रकंपन पवित्र वृत्ति से इस वायुमंडल में फैल रहे। पवित्रता के प्रकाश से यह वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति
हो रही है। और मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, ज्योति बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर प्यारे परम धाम की ओर जा रही हूं। इन 5 तत्वों से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर निराली है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। ओह, प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। फरिश्तों का राजा, फरिश्तों का बादशाह ब्रह्मा बाबा दिव्य और भव्य स्वरूप में विराजमान है। ओह, अति प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाप दादा अति स्नेह भरी दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं। स्नेह भरी दृष्टि दे रहे। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा चुकी हूँ, डूब चुकी हूँ। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं।
सिकिलधे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं, मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो मुझसे करते रहो और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर करते रहो। सचमुच मैं कितनी न भाग्यशाली आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों का अनुभव करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर शांति धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है ये प्यारा परम धाम। जिधर देखती हूं सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा है ये मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम, मेरे प्राणनाथ शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, बाबा आप ही मेरे प्राण हो। बाबा, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं आपको प्राप्त करूंगी। मैं उस साकार दुनिया में माया की कड़ी धूप में आत्मा चिल्ला रही थी, दुख के सागर में डूब चुकी थी, गोते खा रही थी। और बाबा, ओ क्षमा के सागर, रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बैठा दिया। बाबा
और मेरी अलौकिक माँ बनकर ज्ञान की लोरी भी दे रहे हे बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा, जो आपने मुझ पर एहसान किया है कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता बाबा। आपने मुझे अपने दिल तख्त पर बिठाकर दिलाराम बनकर दिल को सच्चा आराम दिया बाबा। कैसे मैं भूलूं बाबा आपको, नहीं भूल सकती हूं, नहीं भूल सकती हूं। बाबा, बस दिल कहता है आपको ही देखती रहूं, बस देखती रहूं, आपकी सुंदरता को निहारती रहूं। मैं आत्मा खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। खुदा से मुझे कोई भी दुनियावी शक्ति जुदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं एकदम शिव में बन चुकी हूं, कंबाइन बन चुकी हूं। बाबा आप ही मेरे संसार हो बाबा, मेरे नैनों के नूर हो बाबा। बाबा, बाबा शांति के सागर है। मुझ शांत स्वरूप आत्मा पर शांति सागर बाप से अथाह शांति की लहरें आ रही है। अथाह शांति की अनुभूति मैं आत्मा कर रही हूँ। शांति सागर में खो चुकी हूँ, समा चुकी हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर से मुझ आत्मा पर शक्तियों की अथाह किरणें वर्षा के रूप में पड़ रही है। अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे।
मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट, हल्की अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। बाबा, बाबा, पाना था सो पा लिया बाबा। आपसे मैंने सब कुछ पा लिया। फिर भी एक मेरी अंतिम आश है बाबा, केवल एक अंतिम आश है। मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे शिव साजन के प्यार का दिया अखंड जलता रहे। केवल शिव साजन के प्यार का दिया अखंड जलता रहे, और मैं सच्ची योगीन बनकर उस साजन की महिमा के गीत हर पल हर घड़ी गाती रहूं, उनके संग में, उनके रंग में रंगती रहूं। सब कुछ मैंने पा लिया। ओम शांति।